नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी चूँकि शहर आता है, अगर चाहें तो लगा सकते हैं। लाइट इमरजेंसी वगैरह देखिए कि चल रहा है। सोलर एनर्जी अच्छी चीज़ है, ऐसी कोई बात है नहीं, लोग लगाते भी हैं। और हम तो बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, अब हम अपने घर में सेटअप भी का भी करेंगे और जनरेटर भी। इसलिए देखिए, बहुत पहले गांव में वायरिंग करना तो इतना आसान था नहीं। अब तो कई कुछ शहर में डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ की नगर पालिका वगैरह बन, लेकिन सारे में नहीं। तो ऐसे में क्या था, चूँकि मेरा भी गांव उधर है, मेरे मायके का, तो हम देखे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बिजनेस से लेके हर चीज़ में। तो बात क्या है यहाँ पे आती है कि आप सोलर एनर्जी किस लिए, किफ़ायत के लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए। सोलर लाइट, सोलर आपको मुफ्त है, तो उस पर चार्ज नहीं लगा सकती। सिलिका सेल लगा के आप सेट करवा लीजिए। इन्वर्टर रखिए, इन्वर्टर से सेव करिए। गांव के लिए मैं बोल रही हूँ, शहर में जिनको रखना है ये उनकी चॉइस है। उसके बाद आपका इन्वर्टर रहेगा। जब सूर्य की रोशनी ना रहे तो उसके लिए जनरेटर रखिए। जनरेटर भी कई ऐसे आते हैं जो आपको बहुत ही बिना धुएं के, हमें लगता है होंडा वगैरह का ऐसा बहुत सारा पहले से ही, बहुत पहले से आता है, जिसमें जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह हम बन भारत में चांस भी नहीं था। हम चौक जाते थे, अग्रसेन में इंटरमीडिएट करते थे और बीएससी भी किए हम। तो जब चौक के तरफ से चढ़ना होता था ना, गोदौली चौक, तो वो काफ़ी ऊपर जाना होता था। जो बुजुर्ग रिक्शा वाले थे वो खींच नहीं पाते थे। उस समय हम ये इलेक्ट्रिक रिक्शा को, रिक्शे में मोटर इन्हीं चीज़ों से इंस्टॉल कर, जैसे बैटरी वगैरह से चलाने का एक प्रोजेक्ट बनाए थे। नहीं हो सका, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में लड़कियां नहीं कर पाती हैं या कह नहीं पाती हैं, लेकिन ये बहुत आसान था। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आसान होते हैं। तो देखिए, बात ये है कि ये चीज़ हम अपने लिए करना है, और इसका हम जैसे अपने फेसबुक वगैरह पे बहुत पहले से बोल भी चुके हैं। आपको हम जो करने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी रहेगी, इन्वर्टर रहेगा और जनरेटर रहेगा। मेरे घर में हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक ई व्हीकल लिए किसी ने अपना बोर्ड तक नहीं दिया कि मैं उसमें अपना चार्जिंग करा के। और जो रिक्शे वाले जो चालक मिले हमें, ड्राइवर, वो ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ थे या तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक। वो भी कह रहे थे कि कहीं मिलता ही नहीं है, जबकि हमें जहाँ तक पता है 2009 के बाद से 2010-11 में आ गया होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई रिक्शा, और उसके लिए गवर्नमेंट चार्जिंग स्टेशंस लगाई होंगी। ऐसे ये मेन मैटर था, आप लिथियम का बैटरी क्यों नहीं ली? हम वही बैटरी लिए जो हम बहुत पहले से बोले थे। अब हाइड्रो जरूर पॉसिबल नहीं था। सोलर हम डिज़ाइन किए थे, हमको सोलर का भी दिए हैं सब, और उसके बाद ये दिए हैं सब। अब जी दिन की थी कि हम लिथियम की हम लेंगे ना। आप लिथियम के स्टेशन लगवाए ही कितना है, लेने के बाद तो एक और बेद हो नहीं पाता। आप चार्जिंग स्टेशन, अभी लिथियम प्रोजेक्ट होगा, गवर्नमेंट लगवा दी, दिखता कहीं नहीं है। तो हम इसलिए नहीं लिए, जो हम कर सकते थे लिए, ये करने नहीं दिए सब, और लेके चले गए सब। तो मेरे यहाँ कई ऊपर नीचे का बोर्ड खराब हो गया है, हम नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक इंडिकेटर जल रहा है और एक जगह बोर्ड जल रहा है, दो जगह बोर्ड जल रहा है। उससे हम अपना थोड़ा बहुत काम निकाल लेते हैं, बहुत है। तो हम कहें कि लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या करना है? करना ये है कि आप सोलर लाइट लगवाइए, आप रखिए ये इन्वर्टर, बैटरी रखिए। उस सोलर लाइट जब तक आपका काम करेगा, डायरेक्ट भी और इन्वर्टर भी है आपका, इसको चार्ज कर लीजिए। लाइट
और उसके बाद भी अगर कुछ घटे तो आप एक जनरेटर, होम जनरेटर मिलता है, काफ़ी अच्छा रहता है, उसका उससे काम ले लीजिए। उससे भी जब लाइट चलेगी तो आप इन्वर्टर कनेक्ट कर दीजिए। पावरफुल थोड़ा अच्छा लीजिए, कोई भी काम कीजिए। परमानेंट आपका क्या होगा, इससे देखिए गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा। आप हाइड्रो प्रोजेक्ट के बिना गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को लाइट नहीं दे सकती। आप बहुत ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट पे ना नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अभी इतना डेवलप्ड नहीं है। जबकि अब क्या होता है, ये बहुत सारे बिजनेस के प्रोजेक्ट हैं, मैं आइडिया और सारे सजेशंस भी दे चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सुने ना, क्योंकि मैं सोचिए डस्ट से अपना सॉइल भी बनाई हूँ। कहा जाता है कि ये सुनेंगे नहीं, काम करेंगे तो चोरी करके ही करेंगे, डायरेक्ट आइडिया लेंगे किससे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई अनपढ़ दे रहा है, मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ और सेल्फ स्टडी से पीएचडी लेवल का रिसर्च करती रहती हूँ। लॉयर हूँ, एलएलएम भी की हूँ, और भी सर अभी देखिए गर्दन टूटा है, इसको खुद ही सेट किए हैं। मेडिकल सेक्टर के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ये एक्सेप्ट करते हुए भी सही आइडियाज़ नहीं एक्सेप्ट करते, भीख मांगने हर जगह पहुंच जाएंगे, ये कंट्री हेल्प कर दे, वो कंट्री हेल्प कर दे, खुद कुछ नहीं कराएंगे। इनके यहाँ ये थीसिस तक चोरी करवा के लिखवाते हैं, पीएचडी वालों का दुर्गति करके रखे हुए हैं। अगर कोई लड़का गलती से इंटेलिजेंट निकल गया तो सुपरवाइज़र उसको परेशान कर देता है, वो बेचारा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पहले ऐसा होता था, अब तो बच्चे बहुत चालाक हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट हम अपने लिए डिज़ाइन किए, तो हम सोचे, ये लंबे टाइम से डिज़ाइन करने की सोच रहे थे। 2018 से ही हमें बिजली और पानी और खाना, ये 3 चीज़ों के लिए ये हमें आंख दिखा रहे थे। तो गार्डन डेवलप हो गया, एक बच्चा अडॉप्ट करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम सोचे आप लोग को भी बता दें, जिनको करना है वो उस शहर में कर लें। गार्डन हम उनके लिए डेवलप किए थे जिनके पास खेत नहीं है, वो टेरेस पे चाहे कहीं भी जगह है, इतना तो व्यवस्था कर लें कि भूखे नहीं मरेंगे। साफ बात है, गांव वाले खेत होते हुए भी भूखे मरते हैं, क्योंकि वो जंगल चुट्टे होते हैं। क्योंकि जिनके पास गांव में भूखे कैसे मर सकता है, तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी तो हम अनएम्प्लॉयड हैं 2018 से, सेविंग से काम चला रहे हैं। इनको ये भी प्रॉब्लम है कि लड़की है पैसा कहाँ से लाती है, ये नहीं देखते हैं कि इनके पास दिमाग कितना है। इनको ये रहता है कि लड़की है पैसा कहाँ से लाती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत है समाज में। लेकिन इसके बाद भी यदि ये प्रोजेक्ट गांव में लोग घरों में कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट वायरिंग लगाए न लगाए, उनका खुद का घर जगमग रहेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हम तो करेंगे, और ये सिटी में बनारस में हम करेंगे। अभी अनएम्प्लॉयड है, मेरा इलेक्ट्रिक रिक्शा है, 25 रिक्शे में इन्वेस्टमेंट करना है, 100 हमें लेना है। 100 इन्वेस्टमेंट हम गाड़ियों में ही करेंगे। और ये हम 2021 से प्रोजेक्ट बनाए थे, जो 2023 में किए। 2023 में पैदल चले, पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गई। किसी तरह हम जो पैसे शेष बचाए हुए थे इन्वेस्ट कर दिए 45,000, फिर 5,000 वो भी दिए, फिर भी चलने नहीं दिया गया। अभी उसका केस लेके जाना है। तो अभी 25 रिक्शे में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। बैंक लोन दे नहीं रहा है, तो बैंक लोन से लोन लेना ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप सिटीज़न है, जब आप सबको मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बात भी ये है कि यदि बैंक्स आपको लोन नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई एक आध ऐसा बचा हो, क्योंकि सबको तो मिल रहा है, केवल हमें ही थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। तो हम गोल्ड लोन पे ई रिक्शा लिए थे, और मेरी कुछ हॉस्पिटल की सेविंग्स थी, जो हस्बैंड के हॉस्पिटल में हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे, उसे उसका चीज़ हम अपना जो मिलता था प्रॉफिट उसको बचा के रखते थे। वो सारे थे, वही 20-25 लाख थे, तो अब तक चल रहे थे। अब तो काम करना ज़रूरी है। अब बिना इनकम दिखाए आप बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो दूसरा फैक्टर ये है, एडॉप्शन पर भी काम करना है। क्योंकि जो औरतें सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं, या फिर जिन वजहों से भी प्रॉब्लम है, वो बच्चा एडॉप्शन करेंगी तो उनको खिलाएंगी पिलाएंगी पढ़ाएंगी कैसे।
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सोलर एनर्जी की सुविधा यदि है तो आप ज़रूर लें। थैंक यू।